नमस्कार, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेता प्रतिपक्ष चुने गए और अभी भाजपा में शामिल हुए हैं बाबूलाल मरांडी के बारे में। इन्होंने जो हाल ही में अपने फेसबुक पेज पे पंचायत सचिव के बारे में लिखा है, तो क्या कुछ है चलिए आपको पूरी डिटेल के साथ आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फेसबुक पेज में लिखी गई इस बातों को लेकर, जो शॉर्टकट में यहाँ पर देख सकते हैं। हेडिंग है कि पंचायत सचिव परीक्षा का बहुप्रतीक्षित में अंतिम मेधा सूची प्रकाशित करने के लिए आखिरकार मुझे भी हैशटैग हेमंत सोरेन जेएमएम जी को पत्र लिखना ही पड़ा। इस पर तत्काल पहल का अनुरोध है। आगे देख सकते हैं हैशटैग पंचायत सचिव अभ्यर्थी झारखंड, पंचायत सचिव अभ्यर्थी पीएस जोनिंग, इस तरह से उन्होंने हैशटैग किए हैं। और आगे जो इस बारे में यहाँ पर क्या कुछ लिखे हैं इन सब पेज में मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ। ये देख सकते हैं बाबूलाल मरांडी नेता, विधायक दल भाजपा, सदस्य हैं झारखंड विधानसभा के और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिनांक देख सकते हैं 10 अगस्त 2020 का है, यानी लेटेस्ट अपडेट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी करके यहाँ पर स्टार्ट किए हैं कि मैं आपका ध्यान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या 1/2017 रेगुलर बैकलॉग रिक्तियां के तहत ली गई पंचायत सचिव परीक्षा का अंतिम मेधा सूची को राज्य सरकार द्वारा अकारण लटकाए जाने के कारण 3088 अभ्यर्थियों के बर्बाद हो रहे भविष्य की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। इस मामले में विभिन्न चरणों में लिखित व जांच परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। सफल अभ्यर्थियों का सितंबर 2019 में प्रमाण पत्रों की जाँच भी हो चुकी है। इससे पूर्व परीक्षा फल प्रकाशित करने को लेकर बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने आग्रह पत्र लिखा है। स्वयं अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल भी आपसे कई दफा मुलाकात कर चुका है, लिखित आवेदन भी आपको दे चुका है, लेकिन जो है इसके बावजूद पंचायत सचिव का अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं हो पाया है। इससे अभ्यर्थियों में घोर निराशा व हताशा है। ये इसका इस तरह से लिखे हैं। आगे लिखते हैं कि इस मामले में मुझे नहीं लगता है कि बहुत अधिक कुछ आपसे कहने की आवश्यकता है। आप इस मामले में पूरी तरह से खुद अवगत हैं। नेता प्रतिपक्ष रहते हुए मुझे अपने इस मामले में ठोस आश्वासन भी दिया गया है। हमें नहीं लगता है कि विपक्ष में रहते हुए दिए गए ठोस आश्वासन के मायने वाला प्राप्ति के साथ ही बदल जाते हैं। हमें पता है कि मेरे द्वारा लिखा गया पत्र आपको काफ़ी कड़वी लगता है, इसलिए हमने इस मुद्दे पर अब तक ज़्यादातर चुप्पी ही साधे रखना मुनासिब समझा है। लगा कि हमारे बगैर हस्तक्षेप के ही आप इन सब का कल्याण कर देंगे, परंतु आप मामले को लटकाए रखने में माहिर हैं। आपको जनहित में ऐसे मामलों को लटकाए रखने में शायद आनंद आता होगा। हम इस पर अब विचार करेंगे, चर्चा करना चाहते हैं। आपका यह रवैया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कतई शुभ नहीं है। हमने बहुत प्रतीक्षा किया है आप इस मामले में बगैर हमारे पत्राचार के परीक्षाफल प्रकाशित हो जाए, परंतु जब कई प्रतिनिधियों के द्वारा पत्र लिखने के बावजूद आपके स्वर से सिवाय टाल मटोल में कोई सुगबुगाहट को नहीं मिली, तो मुझे लगा कि अब इस पर देर करना मुनासिब नहीं है। एक जनप्रतिनिधित्व होने के नाते इस और आपका ध्यान आकृष्ट कराना मेरा दायित्व बन जाता है। सरकार की लेटलतीफी से इससे जुड़े लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, शायद आपने भी इस ओर सोचा नहीं होगा। मेरी आपसे विनती है कि इस मामले में जो भी करना हो आप तत्काल करिए। इन बच्चों के भविष्य को लटकाए रखना उचित नहीं है। इन्हें दर दर बिलखते मत रख दीजिए, अविलंब निर्णय देकर इनका कल्याण कर दीजिए, यही राजहित में होगा। आप जैसे युवा मुख्यमंत्री ने जिन युवाओं से काफ़ी उम्मीदें हैं, आप पर भरोसा है इतिहास इन सारी चीज़ों को देखेगा कि अन्य रिक्तियों दारोगा, आईआरबी, रेडियो ऑपरेटर, वायरलेस दारोगा आदि का विज्ञापन संख्या पंचायत सचिव के बाद का होने के बावजूद जो है इन सभी की नियुक्ति हो चुकी है और वे भी अपने कार्यरत भी हैं। वहीं पर जो है ये राजस्व कर्मचारी की भी नियुक्ति हो चुकी है। 1.5 साल से अधिक समय से वो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, जबकि पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी का नियमावली एक ही बताया जा रहा है। इस तरह से कुछ लिखे हैं। और आगे ही ये पेज नंबर 2 उसी के आगे बढ़ते हुए तो इस तरह से कुछ जो है हमारे अभी नेता प्रतिपक्ष कर सकते हैं और भाजपा के अभी एक विधायक हैं बाबूलाल मरांडी, इन्होंने जो है इस तरह से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगे दोस्तों, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए इस न्यूज़ को। धन्यवाद।